नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो सिर्फ 2 शब्दों में समेटी गई है, लेकिन ये 2 शब्द पूरे ब्रह्मांड की कहानी बयान कर देते हैं। ये शब्द हैं एक ओंकार। कल्पना कीजिए, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न सितारे, न ये जगत का शोर, बस एक अनंत शून्य। और उसी शून्य से निकला वो पहला नाद, वो पहली ध्वनि जो सब कुछ बन गई। एक ओंकार। ये सिर्फ गुरबानी का पहला शब्द नहीं, ये तो सृष्टि का मूल मंत्र है। इस पूरी सृष्टि का पहला नाद, पहली ध्वनि, पहली पुकार, वही है एक ओंकार। गुरु नानक देव जी ने जब धरती पर कदम रखे तो सबसे पहला जो सच दुनिया को सुनाया वो यही था, एक ही परमात्मा है। न वो किसी धर्म का है, न किसी कौम का, न किसी लिंग का, वो सबका है, वो सबको संभाल रहा है। आइए धीरे धीरे एक एक परत खोलते हुए समझते हैं कि ये क्या है, क्यों है और कैसे हम इसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इस पूरी कायनात में जो सबसे पहला शब्द गूंजता है वो है एक ओंकार। सिर्फ एक, न 2, न 1000। एक ऐसा सच जो पैदा नहीं होता और न कभी खत्म होता है। यही है गुरमत का पहला संदेश, पहली सांस, पहली रोशनी, पहली पहचान। सबसे पहले एक पर गौर फरमाइए। एक मतलब सिर्फ एक मात्र। ये वो एक है जो कभी 2 नहीं बनता, पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक ज्योत स्वरूप है। वो एक रूहानी इकबाल है कि पूरी कायनात एक ही नूर की परछाई है। एक ओंकार मतलब क्या? जो सार है, जो मूल है, जो असलियत है, वो एक है। जो अलग अलग नजर आ रहा है वो सिर्फ रूप खेल रहा है। सोचिए, एक मां के 10 बेटे हैं। अगर 9 चले जाते हैं तो आखिरी बेटे को वो अभी भी कहती है मेरा बेटा। क्यों? क्योंकि वो एक भी उसके लिए पूरा संसार है। पूर्णता का नाम ही एक है। ये एक नंबर की तरह सीधा खड़ा है, न झुकता है, न मुड़ता है। इसमें कोई अहंकार की टेढ़ी लाइन नहीं। ये हमें सिखाता है कि जहां द्वैत है वहां दुख है, जन्म मृत्यु का चक्र। लेकिन एक में एकत्व है, जहां सब कुछ एक में समा जाता है। विज्ञान भी यही कहता है। आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि 14 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमटा था, बिग बैंग। वो बिंदु था एक और फिर फैला, लेकिन मूल तो वही एक ही रहा। तो एक सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक सत्य भी है। एक नंबर नहीं, हकीकत है। एक नूर है, एक रूह है जो हर जिस्म के अंदर जलती है। जैसे समुंदर से लहरें बनती हैं, पर लहरें समुंदर से अलग नहीं होती, वैसे ही हमें अलग देखने का भ्रम है। हकीकत में हम सब उसी एक नूर के टुकड़े हैं। रूप अलग हैं, पर नूर एक है। अब ओंकार, ये शब्द 2 भागों में बंटा है, ओम और कार। ओम वो प्राचीन नाद है जो सृष्टि के पहले गूंजा। जब कुछ नहीं था तब भी वो कंपन था, वो ध्वनि थी जो सब कुछ पैदा करने वाली थी। और कार, कार मतलब कर्ता, वो जो करता है, बनाता है, चलाता है। ओंकार वो शक्ति है जो हर कण में व्याप्त है। ये सिर्फ बनाने वाला नहीं, बल्कि तीनों काम एक साथ करता है। पहला, उत्कार, सृष्टि का निर्माण, हर जीव का जन्म। दूसरा, स्थितकार, पालन, जीवन को चलाना, हर सांस को बनाए रखना। तीसरा, प्रलयंकार, विनाश, जो पुराने को मिटाकर नया रास्ता बनाता है। मौत डरावनी लगती है, लेकिन ओंकार में वो भी उतनी ही सुंदर है जितना जन्म। सब कुछ एक चक्र है और वो चक्र चलाने वाला ओंकार ही है। कल्पना कीजिए, एक नदी जो बहती है, कभी उफान मारती है, कभी शांत हो जाती है, लेकिन मूल जल वहीं रहता है। वैसे ही ओंकार। भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, भगवान दुनिया बनकर आया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान ने दुनिया को बनाया, पर भगवान ने दुनिया को बनाया नहीं। भगवान ने दुनिया बनाकर अपने आप को प्रकट किया। ये कायनात भगवान का शरीर है। जैसे आपका शरीर आपके दिल से जुड़ा है, ऐसे ही पूरी सृष्टि उस एक नूर से जुड़ी है। इसलिए भगवान दूर नहीं, भगवान यहीं, सांसों के अंदर, दिल की हर धड़कन में है। भगवान आसमान में नहीं, भगवान मंदिर या मस्जिद में बंध के नहीं, भगवान यहीं है, इस जिंदगी में, इस हवा में, इस दिल की हर धड़कन में। एक पुरानी कथा याद आती है। एक राजा ने एक संत से पूछा, तुम कौन हो? संत मुस्कुराए और बोले, मैं न शरीर हूं, न मन, न ये इंद्रियां। मैं वो हूं जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अनादि है, अनंत है। वो क्या था? ओंकार। ये कथा हमें जगाती है कि हमारा असली स्वरूप क्या है।
हम शरीर के जंजीरों में जकड़े हैं, लेकिन अंदर वो ओंकार बसता है जो अमर है। लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं? कारण है अहंकार। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, मेरा है, तेरा है। ये द्वैत पैदा करता है, दुश्मन मित्र, सुख दुख। गुरबानी का इलाज सरल है। हर सांस पर सिमरण करो। सांस अंदर लो तो एक, बाहर छोड़ो तो ओंकार। एक दिन में 16 घंटे जागते हैं, हर सांस एक बार भगवान का नाम, फ्री में, बिना किसी माला के। यह साधना इतनी आसान है कि बच्चा भी कर सकता है। इंसान को भगवान नजर क्यों नहीं आता? मछली पानी में है, पर पानी की तलाश नहीं करती। यही स्थिति है। हम प्रभु के भीतर रहते हैं, पर हम देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मन बाहर भागता रहता है, गहराई में नहीं जाता। जो चीज बाहर है उससे हम आंखों से देख सकते हैं, पर जो अंदर है उससे मन से महसूस करना होता है। और मन को सबसे बड़ा रोग है अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी दीवार। अहंकार का मतलब मैं पढ़ता हूं, मैं कमाता हूं, मैं जानता हूं, मैं करता हूं। जहां मैं आ गया वहां भगवान गायब हो गया। क्योंकि एक का मतलब है सब एक जैसे, और मैं का मतलब है मैं सबसे अलग, सबसे ऊपर। जितनी अहंकार ज्यादा, उतनी भगवान से दूरियां ज्यादा। इंसान समझता है मेरे बिना काम नहीं होता, पर जिस दिन इंसान ने समझ लिया कि सब करने वाला भगवान है, उस दिन मन हल्का हो जाता है, अहंकार गिरता है, दिल नरम होता है, रूह खुलने लगती है। दूसरे धर्मों की तरफ नजर डालिए। इस्लाम में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं, सिर्फ एक। ईसाई मत में मैं अल्फा हूं और ओमेगा, शुरू और अंत दोनों एक। वेदों में एकम सत विप्र बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसे कई नामों से पुकारते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब नदियां हैं जो एक ही समंदर में मिलती हैं। गुरु नानक देव जी ने एक को पहले क्यों रखा? क्योंकि द्वैत का जहर मारना था। द्वैत से जन्म मृत्यु, द्वैत से ईर्ष्या द्वेष, ईक से एकत्व, शांति, आनंद। एक और साखी सुनिए जो दिल को छू जाती है। बाबा फरीद जी एक तेली के कोल्हू के पास खड़े थे। बैल आंखों पर पट्टी बांधे चक्कर काट रहा था तेल निकालने को। बाबा फरीद जी रो पड़े। क्यों? बोले ये बैल दुनिया का प्रतीक है, माया के पीछे भागते हैं, आंखें बंद, एक को भूलकर चक्कर में फंसे रहते हैं। कितनी गहरी बात। हम भी तो वैसे ही हैं, नौकरी, पैसा, रिश्तों के चक्कर में। लेकिन रुक कर सोचिए, मूल क्या है? एक ओंकार। फिर सवाल उठता है, अगर भगवान इतना करीब है तो फिर हम देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम बाहर देखते रहते हैं और भगवान अंदर छुपा बैठा है। जैसे मछली पानी में होते हुए भी पानी ढूंढती है, वैसे ही इंसान जिंदगी भर भगवान को बाहर तलाश करता है। जो सबसे बड़ी दीवार है वो है अहंकार, मैं, मेरा। जब यह मैं उठता है तो एक खो जाता है। जिस दिन यह दीवार गिर जाए उस दिन इंसान समझ लेता है वो कभी अकेला था ही नहीं। ये ध्वनि ही चमत्कार है। नासा ने सूरज की ध्वनि रिकॉर्ड की, ओम जैसी 432 हर्ट्ज पर। पृथ्वी का तार भी वही, ब्रह्मांड में हर जगह यही कंपन। तो ओंकार सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक सत्य है। नाम शब्द भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। जैसे हिंदू धर्म में राम शब्द का जप करना, मुस्लिम धर्म में अल्लाह हूं शब्द का जप करना, सिख धर्म में वाहेगुरु शब्द का जप करना। दूसरे लोग कहते हैं भगवान को कैसे मिले? गुरबानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। नाम सिर्फ जपने का शब्द नहीं, नाम मतलब भगवान को पल पल महसूस करना। न सिर्फ जुबान से वाहेगुरु बोलना, बल्कि दिल से उसकी मौज को महसूस करना। जब इंसान का मन ये समझ लेता है कि हर सांस भगवान का तोहफा है, हर पल भगवान की मौज है, तभी नाम जीवन बन जाता है। नाम भगवान को बुलाता नहीं, नाम सिर्फ पर्दा हटाता है। भगवान तो पहले से ही अंदर है। भगवान को मिलने का रास्ता मजहब से, बहस से या किताब से नहीं, रास्ता है नाम। नाम मतलब दिल की गहराई में उस एक को याद करना, महसूस करना, जी पाना। एक बच्चे का सवाल याद आता है। पूछा, ओंकार पुरुष है या स्त्री? जवाब सरल, न पुरुष न स्त्री, न रूप न रंग, न डर न दुश्मन। मां की तरह पालता है, पिता की तरह रक्षा करता है, गुणों से परे, निर्गुण। गुरबानी कहती है तू करता पुरख भी और मां को कोई न बखाने भी, सब एक।
अब व्यावहारिक बातें। एक ओंकार को कैसे जिएं? रोजाना देखिए, पति में, पत्नी में, दोस्त में, दुश्मन में वही एक। लंगर की भावना अपनाइए, जो मिला बांटिए। ईमानदारी की कमाई करिए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि एक ऊपर से देख रहा है। बचपन की एक याद, मां ने कहा था, बेटा झूठ न बोलना, वो सब देख रहा है। बस वो एक वाक्य जिंदगी बदल गया। हर फैसले में एक को याद रखिए। एक ओंकार का मतलब जीवन में जो बंदा एक को समझ लेता है, न वो किसी से नाराज होता है, न वो किसी से नफरत करता है, न वो किसी को नीचा समझता है, न वो किसी से जलता है, क्योंकि उसे पता होता है सब एक नूर दे हिस्से ने। फिर जिंदगी हल्की हो जाती है, दिल नर्म हो जाता है, बोली प्यार वाली हो जाती है, कदमों में रहम आ जाता है। ऐसी जिंदगी को रूहानी जिंदगी कहते हैं। जब बंदा एक ओंकार को अपने जीवन में उतार लेता है तो न कोई बड़ा, न छोटा, न कोई अपना, न पराया, सब एक जैसे, सब एक नूर दे हिस्से। तब जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, रूह भी मुस्कुराती है। सावधान रहिए, जो कोई कहे मैं भगवान हूं, दूर भागिए। सच्चा मार्गदर्शक कहता है मैं कुछ नहीं, वो सब कुछ। अहंकार के जाल में मत फंसिए। यह मूल मंत्र है जो एक ओंकार से शुरू होता है और ईश्वर की एकता और विशेषताओं का वर्णन करता है। एक ओंकार, इसका अर्थ है कि एक ईश्वर है। सतनाम, उसका नाम ही सत्य है। कर्तापुरख, वह सब कुछ बनाने वाला, सृष्टिकर्ता है। निर्भु निर्वैर, वह भय से रहित और किसी का दुश्मन नहीं है। अकाल मूरत, वह काल से परे है जिसका कोई आकार नहीं है। अजूनी सैभम, वह जन्म मरण से परे है और स्वयं ही प्रकट हुआ है। गुरुप्रसाद, यह सब गुरु की कृपा से मिलता है। जप से शुरू होने वाली यह वाणी गुरु नानक देव जी की है। इसका अर्थ है जप करो। आद सच, यह सृष्टि के आरंभ से ही सत्य है। जुगाद सच, यह सृष्टि के हर युग में सत्य है। दोस्तों, अंत में यह याद रखिए, दिल की तख्ती पर एक ओंकार लिख लीजिए। जन्म आएगा, मृत्यु आएगी, लेकिन यह अमर साथी साथ जाएगा। ये सीढ़ी है अहंकार से एक तक की। रोज इसे जपिए, बांटिए। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने आप को बदलो। अपने अंदर की दीवार गिराओ, अपने मन को हल्का करो, अपनी रूह को जागाओ। खुदा कहीं दूर नहीं, वो तो सांस सांस में है। मैं भगवान से अलग नहीं, मैं भगवान का ही हिस्सा हूं। जिस दिन ये बात दिल ने मान ली, उस दिन जिंदगी सच में रोशन हो जाती है। तो याद रखो, एक ओंकार सिर्फ शब्द नहीं, ये सच है, ये जिंदगी है, ये हमारी असल पहचान है। एक भगवान, एक नूर, एक दिल, एक धड़कन, एक ओंकार। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।